हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रोबायोलॉजी चैनल में। आज हम एक फाइलम करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम पॉरीफेरा। पहला फाइलम हमारा है। इसके पहले हम जनरल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर हमको पढ़ने हैं। तो जो आपका पॉरीफेरा है उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इनमें पोर प्रेजेंट है। पोर्स मतलब होते हैं छोटे छोटे छेद, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है और इनको दूसरा नाम है स्पॉन्जेस भी बोल देते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर बॉडी में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर मैं इनकी बॉडी को कट करूं, देखो ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, इसको मुझे कट करना है और उसकी बॉडी में ढेर सारे पोर्स हैं, तो मुझे ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम पढ़ेंगे। इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म मुझे देखने को मिलेगा। ये समुद्र के अंदर एक्वेटिक मीडियम जो होता है वहाँ मिलता है, किसी सरफेस के साथ अधेर होकर रखा हुआ है। और ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं इनका कुछ नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया ढेर सारे होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स इन पे मिलते हैं, उनको ऑस्टिया कहते हैं। और जो सिंगल ओपनिंग होती है इनको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ये जो ऑस्टिया होते हैं इसके अंदर का जो भी आपको एक खाली जगह दिख रही है इनको हम कह देते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील मतलब होता है खाली कैविटी। इसके अंदर हमको कुछ सेल्स देखने को मिलती हैं जो इसको लाइन करती हैं अंदर से। इन्हें हम कह देते हैं कॉलर सेल या फिर बोलेंगे कोएनोसाइट सेल। ये ऐसी सेल्स होती है जिन पे फ्लैजुला लगा होता है। तो ये देखो इन पे लगा होगा इस तरीके से फ्लैजुला, और ये मूव करती रहती है। इस तरीके से फ्लैजुलेटेड सेल हमको मिल रही हैं। तो इन्हें बोला या तो कॉलर सेल या फिर बोला कोएनोसाइट्स। कैसी सेल है ये? फ्लैजुलेटेड सेल है। इनका काम क्या होता है? ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ऐसा इमेजिन करिए कि ऊपर की तरफ झाड़ू लगा रही हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर वाटर एंटर करता है इन पोर से। इस तरीके से वाटर एंटर करता है और यहाँ ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाटर को पंप आउट करता है। इस सिस्टम को हम वाटर कनाल सिस्टम बोल देते हैं। दिस इज योर वाटर कनाल सिस्टम। अब इस वाटर कनाल सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। यह है वाटर कनाल सिस्टम। वाटर कनाल सिस्टम के 3 फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर होता है। सिंपल सेल का गुच्छा है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेगा आपका, इसके पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसको खाना खाना होगा तो बाहर जो वाटर है इसी में खाना इसके साथ अंदर आ जाता है, और वो जो फूड होता है वो फूड पार्टिकल्स ये जो सेल्स हैं वो अपने पे अटैच कर देती हैं, और उसके बाद ये फूड इस सेल के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो जाएगा। तो पहला इसने जो काम किया है वो फूड को इकट्ठा करने का काम किया है, इसका मतलब फूड गैदरिंग का काम किया है। दूसरा इसने क्या किया, यहाँ जो वाटर था उसमें O2, CO2 जो भी इसको चाहिए गैस, वो रेस्पिरेटरी गैस होती है प्रेजेंट पानी में, और वो भी यहाँ से एंटर हो जाती है। तो दूसरा इसने क्या काम किया, आपका रेस्पिरेशन में हेल्प किया। तीसरा, ये जो सेल थी इसने खाना खाया था, खाना खा के ये मेटाबॉलिज्म करेगी और उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनाएगी। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। तो इधर से पानी ऐसे आता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को लेके बाहर। इसका मतलब ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो 3 फंक्शन हो गए हमारे वाटर कनाल सिस्टम के। फूड गैदर करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है। और क्या होता है इसमें, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल्यूलर है, लेकिन इसको ये जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ से मिला है, तो इसके पास कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास, जिनको हम बोल देते हैं स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जीन फाइबर। ये इसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से ढांचा बना हुआ रहता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल है साइकन, उसका हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। साइकन का कॉमन नेम हो जाता है स्काइफा। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर अंदर आता है। एक सिंगल ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है।
इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। जो लाइंड होती है कोएनासाइट सेल या कॉलर सेल से, जो कि हमारी फ्लैजेलेटेड सेल होती हैं, इनको जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ये वाटर यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से ये 3 हमारे प्रोसेस कर पाता है। पहला है फूड गैदरिंग करना, दूसरा है रेस्पायरेशन करना और तीसरा है आपका एक्सक्रीशन करना। तो ये रहेगा आपका वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन। अब आते हैं हम इसके जनरल फीचर्स पे। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, जर्म लेयर, सीलोम, ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ मैंने फिल करेंगे। देखो, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर है, मतलब सेल का एक गुच्छा है जिसको रिपब्लिक ऑफ सेल या फिर एग्रीगेट ऑफ सेल हम बोल देते हैं। इसकी जो सिमेट्री है, इसमें वेरियस सिमेट्री देखने को मिलती है। वेरियस में आपके 2 आ जाएंगे। ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है और कुछ में सम रेडियल, कुछ में ही हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो इसके पास 2 ही जर्म लेयर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक। इसकी जो सीलोम है, इसमें कोई सीलोम नहीं मिलती, बॉडी कैविटी जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एसीलोमेट। फिर आता है आपका डाइजेशन। अभी मैंने बताया कि जब ये फूड गैदर करेगा तो जो आपका फूड पार्टिकल है सेल के पास में चला जाएगा, मतलब फूड सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेशन हो जाएगा इसमें आपका इंट्रा सेल्यूलर, ये डाइजेशन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इस वाले जो आपका साइकन है, इसमें मेल और फीमेल एक साथ एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इवन पॉरीफेरा में सब में एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो मेल फीमेल साथ में प्रेजेंट है, तो अंदर मेल स्पर्म एक ही बॉडी में बना रहा है और फीमेल एग एक ही बॉडी में बना रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा। साथ में अगर हम इसके पीसेस कर दें तो एक छोटा पीस अपना अलग से बॉडी बना लेता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। तो वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन। जब बॉडी एक ही है, मेल और फीमेल उसके अंदर ही है, तो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, अंदर ही एग और जो आपका स्पर्म है वो मिल जाते हैं। सेक्सेस देखेंगे तो अभी बताया एक ही फीमेल बॉडी में, एक ही बॉडी में है मेल और फीमेल, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं, या फिर इनको बोल देते हैं हम बाइसेक्सुअल, या फिर ऐसों को हम बोल देते हैं मोनोसियस। तो ये है आपका पॉरीफेरा के सारे फीचर्स और उसके स्पेशल फीचर और उनके कॉमन फीचर्स। अब इनके एग्जाम्पल है, कंप्लीट एनसीईआरटी इसमें आपका कवर हो गया। इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका साइकन आता है जो हमने पढ़ा, इसका नाम है स्काइफा। देन आता है आपका स्पॉन्जिला, जिसे हम बोल देते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देन आता है आपका यू स्पॉन्जिया, इसको बोल देते हैं हम बाथ स्पॉन्ज। एंड एक आपका आ जाता है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को जापान में एज अ मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। ये बोला जाता है कि जिस तरीके से मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पूरे लाइफ टाइम साथ रहते हैं, जापान में बोला जाता है कि ऐसी आपकी शादी भी क्या रहे, सक्सेसफुल रहे हमेशा। तो यूप्लेक्टिला को बोल देते हैं हम ग्लास स्पॉन्ज। बहुत सुंदर सा होता है, वाइट कलर का होता है और एक ग्लास जैसे बेल जार होते हैं ना, ऐसे इन्वर्टेड बेल जार लेके उसके अंदर इसको लगा के और एक शोपीस टाइप का बना दिया जाता है। इसी को हम बोल देते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। तो इस वीडियो के साथ साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी का फाइलम पॉरीफेरा। तो ये सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। नीट के पीवाईक्यू साथ में लगा लेंगे। थैंक यू सो मच।